जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो 60 डेज चैलेंज का 11वां दिन है आज। तो सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में उठती हूँ। मैं उठती हूँ 5 बजे के करीब, क्योंकि मेरे बच्चों को 7 बजे तक निकलना होता है। तो फटाफट उठ के मैंने धरती को प्रणाम किया, हथेलियों को मसला और अपनी गरमैश को चेहरे पे लगाया। हथेलियों की गरमैश को चेहरे पे लगाया और उसके बाद मैं उठी और 2 गिलास मैंने निवाया पानी, हल्का हल्का निवाया पानी था, बिल्कुल हल्का, और मैंने सिप सिप करके उसको धीरे धीरे पिया। आपको भी इसी तरीके से डेली पीना। आपको क्या, आप अपने बच्चों को भी पिलाओ, डेली पीना चाहिए। इससे स्टमक जो है बहुत जल्दी आप फ्रेश हो जाते हो और क्लीन हो जाता है। अच्छा, मैं जो डिटॉक्स वाटर पी रही हूँ ना, उससे भी आपको कई बार ऐसा होता है, कईयों को लगेगा कि लूज़ मोशन लग गया, लेकिन आपका जो है ना अंदर से डिटॉक्स हो रही है बॉडी, तो जितनी गंदगी है वो निकल जाती है लूज़ मोशन के ज़रिए। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। अगर आप लोगों को ऐसे करने से लूज़ मोशन लगते हैं 1-2 दिन के लिए, तो कोई बात नहीं, कोई मेडिसिन मत लेना। वो पेट क्लीन हो रहा है तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेडिसिन लेने की। उसके बाद मैंने फ्रेश होके आई, वॉक किया। वॉक करने के बाद जो है मैं फ़्रेश होके आई थी, क्योंकि वॉक करने के बाद होती हूँ, कई बार पहले हो जाती हूँ, लेकिन फ़्रेश होने के बाद ही मैं जीरा वाटर पीती हूँ। तो मैंने 40 मिनट्स की वॉक करी। वॉक करने के बाद बीच में ही मेरे को याद आ गया कि मैंने डिटॉक्स वाटर नहीं बनाया, तो फिर मैंने पहले डिटॉक्स वाटर बनाया। डिटॉक्स वाटर जो है ना 4 घंटे बना हुआ होना चाहिए, उसके बाद पीना स्टार्ट करते हैं। इसलिए अर्ली मॉर्निंग आपको डिटॉक्स वाटर बनाना होता है, क्योंकि शाम को 4 बजे के बाद है ना नहीं पीना चाहिए डिटॉक्स वाटर। तो आपको क्या करना है कि जल्दी से जल्दी बनाना है डिटॉक्स वाटर। उसके बाद मैंने बच्चों का लंच बॉक्स बनाकर उनको दिया। उसके बाद अपने हस्बैंड का लंच बॉक्स बनाया। अब जो है बच्चे चले गए, बच्चे जाने के बाद मैं अपने हस्बैंड का लंच बॉक्स बना रही हूँ। साथ साथ मैंने जीरा वाटर लिया। जीरा वाटर में अजवाइन वगैरह जो भी चीज़ें मैं डालती हूँ वो डाली मैंने। अब मैं इसमें एक नींबू निचोड़ूंगी और इसको लूँगी, सिप सिप करके पीऊँगी। साथ बैठे बैठे मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, या जो कोई काम रह जाता है वो कर लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड तो का टिफ़िन तो बना ही दिया था, तो अब मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं था। थोड़ी देर के लिए मैं रुक सकती थी, तो इसमें मैंने क्या किया, अपना जीरा वाटर लिया और बैठ कर सिप सिप पिया। तो आप लोग चेंज करके भी पी सकते हो। कईयों को दालचीनी सूट नहीं करती, कईयों को कुछ नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करोगे तभी मैं आप लोगों को बता सकूँगी कि आपको क्या करना है। तो मेरा भी 1 हफ्ते का यही चल रहा है। हफ्ते बाद मैं लूँगी जौ का वाटर, जौ का पानी होता है ना, उसको लूँगी। और साथ में लूँगी गूंद कतीरा, क्योंकि अब आ गई गर्मियाँ। गर्मियों में गूंद कतीरा हमारे पेट के लिए बहुत ठंडा रहता है। मेरे इस पे जाना, पोस्ट पे आपको मिल जाएगा गूंद कतीरे का शरबत कैसे बनता है। तो आप उसको डेली बनाना, बच्चों को पिलाना, बहुत अच्छा रहता है पेट के लिए, एकदम पेट को ठंडक देता है। तो मेरा जीरा वाटर बनकर तैयार हो गया। मैंने इसमें नींबू निचोड़ लिया था। अब मैं इसको सिप सिप करके पी रही हूँ। ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए मैंने सोचा चल साथ साथ में सर्वाइकल की एक्सरसाइज कर लेती हूँ। सर्वाइकल की एक्सरसाइज के लिए ऐसा कुछ नहीं होता कि 1 घंटा खाया हुआ होना चाहिए या 2 घंटा, आप कभी भी कर सकते हो। तो मैं दिन में 2 बार कर लेती हूँ। एक बार मैं पार्क में जाती हूँ तब कर लेती हूँ, और एक बार जब भी कभी कर लेती हूँ। तो इस टाइम मेरे पास टाइम था, तो साथ साथ मैंने थोड़ी सी सर्वाइकल की एक्सरसाइज कर ली, और साथ साथ मैंने जीरा वाटर पी लिया। उसके बाद जाऊँगी मैं एक्सरसाइज करने थोड़ी देर के लिए। तो सारी एक्सरसाइज मैं नहीं कर सकती, तो मेरी बैक पे भी प्रॉब्लम है और पैर की हड्डी भी बढ़ी हुई है। अदरवाइज़ मैं इस टाइम तक ना कम से कम अपने 2-2 इंचेस कम कर चुकी होती, मेरे हाथ में था एक्सरसाइज करके। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं सारी एक्सरसाइज अभी नहीं कर सकती, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। तो मैं जो कर सकती हूँ मैं वो करूँगी, और उसके अलावा आपको कुछ बता दूँगी एक्सरसाइज। तो आप मेरे पूरे व्लॉग को देखना, आपको मेरी एक्सरसाइज के बारे में भी पता चल जाएगा। तो कुछ एक्सरसाइज मैंने आप लोगों के लिए की थी जो मुझे मना किया हुआ था, बट मैंने आप लोगों को बताना था। तो सर्वाइकल की एक्सरसाइज आजकल सबको पता होती है। अगर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको एक सर्वाइकल की एक्सरसाइज की पूरी वो बता दूँगी। फेस की एक्सरसाइज, सर्वाइकल की एक्सरसाइज आप कर सकते हो, जिससे आपको झाइयाँ झुर्रियाँ वगैरह कुछ भी पड़ रही होती है ना, वो फेस जो है एकदम ग्लो करता है अगर आप फेस की एक्सरसाइज करते हो। क्लैप क्लैप करना है पूरे फेस पे, हैंड्स पे, लेग्स पे, अपर इस पे, शोल्डर पे, सब जगह। तो वो क्लैपिंग वाली जो वो भी करनी है, हथेलियों से खूब जोर की ताली बजाते हैं, वो भी ज़रूर करनी है आपको। तो मैं इसके साथ साथ पीती जा रही हूँ, और साथ साथ मैंने अपनी थोड़ी सी सर्वाइकल की एक्सरसाइज कर ली, क्योंकि मुझे सर्वाइकल भी बढ़ा हुआ है। मुझे इतनी बीमारियाँ लगी हुई थी ना, सर्वाइकल, माइग्रेन, डिप्रेशन, मैं 13-13, 14-14 गोलियाँ खा रही थी। मैंने बोला बस अब कोशिश करनी है कि कम से कम गोलियाँ खाऊं, क्योंकि किडनियों पे असर जा रहा था। तो अब मैं जिस तरीके से कर रही हूँ उससे वेट भी रिड्यूस हो रहा है, और जो है अपना थोड़ी थोड़ी बीमारियाँ भी ठीक हो रही हैं मेरी पहले से। तो मेरी मेडिसिन काफ़ी कम हो गई हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ कोशिश करना कि अपनी सेहत पर ध्यान देना। मैंने बहुत टाइम औरों के लिए निकाला, अब वह वक्त मैं अपने लिए निकालना शुरू किया है। तो आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस टाइप की एक्सरसाइज आप 10 के 3 सेट लगा सकते हो शुरू में। उसके बाद आप 20-20 के लगाना, उसके बाद 30-30 के सेट लगाना। तो ये मैं जो कर रही हूँ 10-10 बार कर रही हूँ। आप लोग भी पहले शुरू में 10-10 बार के सेट 3 सेट लगाने हैं आपको। तो इस तरीके से आपको करना है, जिससे आपकी सारी ऑल ओवर बॉडी जो है कम हो जाएगी, इंचेस कम हो जाएंगे सबके। अगर आपको एक्यूरेट किसी जैसे पेट का करना है, शोल्डर का करना है, या आपके हिप्स हैवी हैं उसका करना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाकर बता दूँगी। तो इस टाइप से आप करना पूरी एक्सरसाइज जो मैं दिखा रही हूँ। तो आप बस इतनी भी कर लोगे ना 40 मिनट्स में। कपालभाति, अनुलोम विलोम ज़रूर करना।
अगर आपकी बैक में प्रॉब्लम है तो सूर्य नमस्कार जो आप चेयर पे बैठकर भी कर सकते हो, वो भी मैं एक वीडियो ज़रूर डालूंगी कि चेयर पे बैठकर भी सूर्य नमस्कार आराम से हो सकती है। और आप ये देख सकते हो कि मुझे इतनी प्रॉब्लम्स थी ना कि मैं बस हो चुकी थी मेरी, मैंने बोला नहीं अब करना है। तो वज़न मैं धीरे धीरे कम करूँगी, क्योंकि देखो जल्दी का काम शैतान का घर होता है और धीरे धीरे करने से हमेशा वज़न ठीक रहता है। तो अगर आपका वज़न धीरे धीरे कम होगा ना तो बहुत जल्दी बढ़ेगा भी नहीं। अगर आप जल्दी से वज़न कम कर लोगे ना रोटियां छोड़ के और ये सब करके, तो आपका वज़न देखना एक दिन जल्दी से बढ़ भी जाएगा, क्योंकि कोई भी ज़्यादा देर भूखा नहीं रह सकता और जंक फूड के बिना नहीं रह सकता। तो लेकिन आपको अपनी कैलोरीज बर्न करनी है, जैसे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वो मैं आपको एक वीडियो बनाकर उसमें सब चीज़ें बता दूंगी कि आपको 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना है बस सारी उम्र। उसके बाद अगर आपका वज़न आ जाता है अपने उस पर कि आपको इतना ही कम करना था, तो मेरा वज़न भी कम हो रहा है। मैं लास्ट में आपको 60 डेज़ में बताऊंगी कि मेरा वज़न कितना कम हुआ। तो आप लोग भी इस तरीके से करते रहना। अगर आप सारी एक्सरसाइज कर सकते हो, आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज़ आप सारी एक्सरसाइज करना। 40 मिनट्स में दबा के एक्सरसाइज कर लेना, जो भी एक्सरसाइज आपसे हो सके। तो आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। आज का दिन जो है मेरा इसी तरीके से बीता। मैंने बालों में कलर वगैरह भी लगाया था, थोड़ा सा वो हुआ था। कपाल भाती में कर रही थी, अनुलोम विलोम कर रही थी। तो मेडिटेशन करनी भी बहुत ज़रूरी होती है, थोड़ी देर मैंने मेडिटेशन भी करी थी। 40 मिनट्स में मैं एक्सरसाइज कम करती हूँ, मेडिटेशन कर लेती हूँ साथ में, क्योंकि मुझे डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम थी मेरी, उसकी भी मेडिसिन चल रही थी, मुझे वो भी छोड़नी है। तो आप ये देख सकते हो कि मैं किस तरीके से करती हूँ। आप लोगों को भी इस तरीके से करना है। अगर आप कहोगे मैं अलग से वीडियोस बना दिया करूँगी शॉर्ट्स, जिसमें मैं सारी एक्सरसाइज डाल दिया करूँगी कि मैं कैसे कैसे करती हूँ। धीरे में आपको धीरे धीरे स्टार्ट करनी है। अगर आपको पेन होता है आपको छोड़नी नहीं है। तिल के तेल में आपको लहसुन और अदरक को कद्दूकस करके उस तिल के तेल में डाल लेना है और फिर उस तेल को मालिश करनी है। अगर आपको कहीं पे भी पेन होता है तो लगातार उसकी मालिश करनी है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। पहले दिन मालिश, कई बार क्या होता है हम एक्सरसाइज करते हैं ना, अगले दिन हमारे को बहुत पेन होती है, मुझे भी बहुत पेन हुई थी, पर आपको छोड़ना नहीं है। वॉक भी करनी है और एक्सरसाइज भी करनी है, चाहे कैसे भी करो, घर के अंदर वॉक करो, एक्सरसाइज किसी भी टाइम करो, लेकिन करो ज़रूर। अब मैं शाम को 5 बजे खा लेती हूँ। मैं सोचती थी लोग पता नहीं कैसे खाते हैं, कहते हैं ना कि सूरज ढलने से पहले पहले खा लेना चाहिए, पता नहीं लोग कैसे खाते हैं, लेकिन मुझे अब पता चला कि लोग कैसे खाते हैं। मुझे थोड़ी सी क्रेविंग होती है तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें खा लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैंने नहा धो के पूजा पाठ करी, गुरुजी की सेवा करी, उसके बाद मैंने पपाया काटा था जो गुरुजी को भी भोग लगाया था, और फिर मैंने भी खाया था, मस्क मेलन और पपाया खाया था। आप डेली का ब्रेकफास्ट में पपाया रखो। अगर आपको थोड़ी बहुत भी क्रेविंग होती है तो आप खा सकते हो, पोहा खा सकते हो, बस आपको मैदा अवॉइड करना है और तली हुई चीज़ें अवॉइड करनी है। कोशिश करनी है कि ना खाओ, और खाओ तो खूब अच्छे से च्यू करके खाना है। एक बाइट को कम से कम आपको 36 से 37 या 40 बार ज़रूर चबाना है। और नहीं को करके स्टार्टिंग करोगे ना, आप जितना टाइम ज़्यादा लगाओगे ना खाने में, उतना ही टाइम आपको वो पचेगा और आपका जो है वेट कम होगा। बस आपको ये करना है, जितना टाइम आप खाने में ज़्यादा लगाओगे उतना ही टाइम आपको जो है वज़न जल्दी कम होगा। तो उसके बाद मैंने थोड़ी देर बालों में कलर लगा लिया था, उसके साथ मैंने बना लिया था ब्लैक कॉफ़ी। तो आप देख सकते हो, आपको अगर बीच में भूख लगती है तो आप चाय ले सकते हो। मैंने चाय नहीं ली थी, मैंने बस ब्लैक कॉफ़ी ली। उसके बाद मैंने 5 बजे से खाना खा लिया था। अगर आपको बीच में भूख लगती है तो आप एक टमाटर खा सकते हो, काला नमक डालकर, उसमें काली मिर्च काला नमक डाल के छोटा छोटा काट के टमाटर खा सकते हो धीरे धीरे, या फिर आप चाय ले सकते हो। ये 2 ऑप्शन है। या आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो आप मखाने खा सकते हो बस, अदरवाइज़ आपको क्रेविंग होगी नहीं अगर आप धीरे धीरे खाओगे ना, चबा चबा के खूब अच्छे से, जब तक पानी ना हो जाए। उसके बाद मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी थी, बुलेट कॉफ़ी, और साथ में मैंने कलर लगा लिया था बालों में। उसके बाद जो है अगर आपको चाय लेनी है ना, तो अब मैं जैसे बता रही हूँ कि थोड़ी सी चाय और ज़्यादा पानी भर कर ले लेना है, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बुलेट कॉफ़ी लेने के बाद मैंने अपने बालों में मेहंदी लगाई थी, सिर धो लिया, सिर धोने के बाद मैंने अपना जो है तेल लगा लिया था बालों में। उसके बाद मैं खाना खाने लगी थी। खाने में था गाजर मटर की सब्जी, दही जिसमें मैंने काली मिर्च डाली हुई थी, और सैलेड, खूब सारा सैलेड भर के पहले लेना है। ऑप्शन में पहली प्लेट आपकी सैलेड की होनी चाहिए और सेकंड प्लेट आपकी खाने की होनी चाहिए। घिया चने की दाल और एक रोटी के टुकड़े मैं किचन से कर लाई थी और खूब अच्छे से बारीक बारीक करके खाई। मेरे को लग गए 40 मिनट्स खाने में, 40-50 मिनट्स लग गए वो खाना खाने में। उसके बाद 1 घंटे बाद मैंने वॉक करनी शुरू करी, पैर मोड़ के बैठी थोड़ी देर के लिए, और 40 मिनट्स की वॉक मैंने घर पे ही कर ली थी क्योंकि आज बारिश आ रही थी बहुत तेज़, तो मैंने घर में ही कर ली। उसके बाद मैंने अपनी पी ग्रीन टी पीने के बाद जो है मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ की क्रेविंग नहीं हुई थी। तो फिर मैंने शाम को फिर थोड़ी देर वॉक कर ली थी। अगर आपको शाम को भूख लग जाती है ना, देखो 5 बजे से ना आप कुछ खा सकते हो, हेल्थ मतलब हल्का खा सकते हो, जैसे आप मखाने भून के रख लो रोस्ट करके ना, घी में नहीं, एयर फ्रायर में, या हल्का सा डाल लो, वो खा सकते हो। फिर टमाटर खा सकते हो,
और कुछ नहीं खा सकते हो, सूप पी सकते हो पीना चाहो तो, लेकिन अब मैं कह रही हूँ ना बहुत अच्छे से च्यू करके खाओगे तो आपका हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने वॉक करी 40 मिनट्स की फिर रात को, और मैंने ग्रीन टी ले ली। ग्रीन टी की पी कर और मेरे को बहुत अच्छी नींद आई। जैसे मुझे पहले नींद नहीं आती थी ना, मैं 2-2 बजे तक सोती नहीं थी, अब तो मुझे 7-8 बजे नींद आनी शुरू हो जाती है। पर मजबूरी होती है कि हम लेडीज़ को काम करना होता है, काम के बाद ही कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसी तरीके से मेरे व्लॉग्स को प्यार देते रहना। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।